नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे में 2 बड़े आंदोलनों को करीब करीब खत्म कर दिया गया। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बिजली संविदा कर्मचारी और नवा रायपुर में चल रहे किसानों के आंदोलन को खत्म करवा दिया, यानी कि उनको उस जगह से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में अब बगैर प्रशासनिक मंजूरी आंदोलन, प्रदर्शन और रैली नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए बाकायदा गृह विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया। वहीं आंदोलन खत्म करवाने और अनुमति लेने के आदेश के बाद इस बात पर बीजेपी ने कहा कि रैली प्रदर्शन पर रोक लगाना ठीक नहीं। कर्मचारियों और किसानों की मांग मानने की बजाय उन्हें दबाया जा रहा है। तो आज आपकी बात में चर्चा इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर। तो आंदोलन को किस तरीके से खत्म करवाया गया, जो किसान आंदोलन में बैठे थे कैसे उनको उनकी जगह से हटाया गया, कर्मचारियों को कैसे हटाया गया, एक किसान नेता हैं, उनका बयान आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राकेश टिकैत जी आएंगे, क्योंकि वो किसानों का नेता है, हम भी किसान हैं, हमें पूर्ण विश्वास है सरकार चाहे जितनी दमन करे आंदोलन होगा। तो सरकार चाहे जितना दमन करे, रोके, लेकिन आंदोलन होकर रहेगा, यह किसान नेता कहना है। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत कैसे हो रही है, क्या कहना है कांग्रेस का, सरकार का, क्या कहना है बीजेपी का, सुनवाते हैं आपको। बहुत समय से देखा जा रहा है कुछ संगठन बिना अनुमति के, बिना किसी समय निर्धारण के सड़कों पे आके, प्रतिबंधित इलाकों पे आके प्रदर्शन करते थे, चक्का जाम करते थे, जिसके कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ती थी। तो जनहित में यह नियम बनाया गया है। इस नियम से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, न ही किसी प्रकार का कोई अलोकतांत्रिक कदम उठाया गया है। निश्चित तौर पे हमारी सरकार में असहमति का स्वागत है और भूपेश बघेल की सरकार असहमति का सम्मान करती है, लेकिन कानून के दायरे में सारे प्रदर्शन होने चाहिए। भूपेश बघेल को इतना अहंकार कि छत्तीसगढ़ की जनता या छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग अपनी बातों को भी छत्तीसगढ़ में नहीं रख पाते, ऐसे नियम बनाए दिए। मैं तो समझता हूँ कि ये 1975 का इंदिरा गांधी का जो है, ये उन्हीं के लोग हैं जो 1975 में जो आपातकाल लगा था और वहाँ पर जो है विपक्ष को कुचलने का जो है पूरा षड्यंत्र रचा था, उसी प्रकार ये षड्यंत्र आज रचा जा रहा है। तो अब कुछ अहम सवाल यहां पर उठते हैं। अगर राजधानी दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन तो यह आंदोलन, और अगर रायपुर में हुआ तो क्या अराजकता? हमारा अहम सवाल, सबसे अहम सवाल, आप ध्यान से सुनिए। संविधान ने दिया विरोध का अधिकार, तो क्यों अंकुश लगाना चाहती है सरकार? बहुत अहम सवाल है ये। तो सरकार क्यों अंकुश लगाना चाहती है? पहले बीजेपी ने छला तो कांग्रेस को चुना गया, लेकिन कांग्रेस भी अब फरियाद नहीं सुन रही है इनकी। तो छत्तीसगढ़ में किसान कर्मचारी लाचार, क्या विरोध भी नहीं करने देगी सरकार? सबसे अहम सवाल कि लाचारी किसके पास लेकर जाए जनता? अगर जनता का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है सरकार की ओर से, तो वही जनता तो मांग कर रही है सरकार से। तो कई अहम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आपकी बात में। पहले बीजेपी ने जब छला, उनको लगा जनता को कि बीजेपी ने छला तो कांग्रेस के पास गई, कांग्रेस की सरकार बनी। अब कांग्रेस भी उनकी सुन नहीं रही है, तो आखिर फिर जनता किसके पास जाए? जनता की सुध कौन लेगा? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये अहम सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली में अगर हुआ तो आंदोलन हुआ, और रायपुर में अगर हो रहा है तो अराजकता हो गई, कैसे? इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, जो कि बीजेपी विधायक है, सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। विकास उपाध्याय, कांग्रेस विधायक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विजय झा, जो कि कर्मचारी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय झा, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सर, मुश्किलें इस वक्त क्या आ रही है? सुनवाई आपकी हो नहीं रही है, अब आंदोलन की भी इजाजत आपको नहीं मिल रही है, अब कैसे आप रास्ता निकालेंगे, कैसे हल निकलेगा? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया। दिल्ली में हो तो आंदोलन है, छत्तीसगढ़ में हो तो अराजकता। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है।
40 साल के हमारे शासकीय नौकरी में पहली बार धरना प्रदर्शन पर इस प्रकार से जो प्रतिबंध लगाया गया है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है और भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि ये धरना प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहे हैं? यदि विद्युत मंडल का कर्मचारी 41 दिन तक प्रदर्शन कर रहा है तो विद्युत मंडल के प्रबंधन को चाहिए कि उनसे चर्चा करे, उनकी मांगों को पूरा करे। सवाल इस बात का है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, तो मनरेगा वाले भारत सरकार के कर्मचारी हैं, भारत सरकार उनको नियमित करेगा। निसंदेह विद्युत मंडल के कर्मचारी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार या विद्युत मंडल प्रबंधन उनको नियमित क्यों नहीं करेगा? जिस बेरहमी के साथ उनको पीटा गया, उनकी गलती होगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हमारे लोकतंत्र के माध्यम से धरना स्थल पर, चाहे बूढ़ा तालाब हो, चाहे ईदगाह भाटा मैदान हो, हमारे विकास उपाध्याय जी, हमारे टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन में आकर के हमारा समर्थन करते थे। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि हम नियमित करेंगे। अब आज वही धरना प्रदर्शन करके सरकार पर आए हैं और जो लोग सरकार में थे आज वो चूंकि धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होते थे, आज विपक्ष में बैठे हैं। कुल मिलाकर के गृह विभाग में जो ये आदेश जारी हुआ है ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक है, निंदनीय है, तत्काल इसको वापस लेना चाहिए। हम लोकतंत्र में प्रदर्शन, धरना, विरोध करने के लिए इसमें जो निर्देश जारी किए, कौन सा मेरा विद्युत मंडल का कर्मचारी और मनरेगा का कर्मचारी पेट्रोल लेके गया था, तलवार लेके गया था, भाला लेके गया था? 19 बिंदु में जानकारी दो, शपथ पत्र दो, नाम दो, तब आप प्रदर्शन करेंगे। मुझको खुशी है यदि इसको मानते हैं कि ये निर्देश सही है, तो हमारे कांग्रेस बीजेपी के साथी जो मेरे साथ बैठे हैं शायद वो भी धरना प्रदर्शन इस लोकतंत्र में नहीं कर पाएंगे। विकास उपाध्याय, क्या कोई सवाल पूछने की जरूरत है? सर, सारे सवाल यहां पर पूछे गए, इन सवालों का जवाब दीजिए। लोकतंत्र अधिकार देता है यहां पर आंदोलन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का। अगर कोई गलती रहती है तो बातचीत से हल निकाला जाता है। कल को आप इनके साथ खड़े थे और आज जब सरकार में है तो सवाल नहीं सुन रहे इनका। कुछ हल तो आप ही निकालेंगे ना, सरकार जो होगा वो हल निकालेगा। अभी तो जी अच्छी बात आपने कही। मैं विजय झा जी को बहुत अच्छे से सुन रहा था। कर्मचारी नेता है, कर्मठ नेता है और कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। लेकिन इस बात को आप बताइए, हम कांग्रेस पार्टी देश संविधान के तहत चलता है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। हम कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन से ये कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखेंगे, आजादी की लड़ाई से अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का इतिहास आंदोलन का इतिहास है और हम आंदोलन की लड़ाई से बनी पार्टी है। और उसके बाद भी 15 साल में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किस प्रकार से कितने आंदोलनों को हम लोगों ने किया है, रायपुर और प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा है। लेकिन जो आज एक नियम लाया गया या धरना प्रदर्शन के बारे में जो जानकारी मांगने का प्रयास प्रशासन ने किया, अभी देखिए लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन अलग अलग संगठन के द्वारा किया जा रहा है, अपनी मांगों पर किया जा रहा है। इसके पहले भी करते थे हम उन कार्यक्रमों, हम उनके आंदोलनों में जाते थे और बात भी करते थे। अभी सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी दोहरी होती है। उनकी बात को मानना, उनकी बात को मनवाना, उनके काम को करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ में कानून व्यवस्था को देखने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया, ये आदेश जारी नहीं किया कि आप धरना प्रदर्शन, अपनी बात कहना बंद कर दें, आप आंदोलन करने बंद कर दें। लेकिन ये इसीलिए ये लाने का काम हुआ क्योंकि जिस प्रकार का उपद्रव हो रहा था, जिस प्रकार का माहौल वातावरण बिगड़ रहा था, एक धरना स्थल पे अलग अलग संगठन के लोग एक साथ धरना करते थे, उनके बीचों में मतभेद होता था, विवाद होता था, पार्किंग की स्थिति होती थी, बहुत सारी चीजें हैं। इस प्रकार जब अगर जिला प्रशासन कोई जानकारी मांगना चाहता है, इसके पहले हम लोग भी सरकार में नहीं थे, आंदोलन किए हैं, जिला प्रशासन जानकारी मांगता था, उसके बिना आंदोलन नहीं करते थे। हमको तो हमारे घरों से उठा के ले लिया जाता था। सवेरे धरना है तो रात में हमारे घर के नीचे पूरी पुलिस का पहरा रहता था और पुलिस हमको रात में उठाकर जेलों में बंद कर देती थी। रायपुर के नहीं, हम रायपुर में आंदोलन करते थे तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर दूसरे थानों में और जेलों में ले जाकर हमको बंद कर दिया जाता था। उस प्रकार की
का रवैया इस सरकार का नहीं है। सरकार इन 3 सालों में 40,000 से भी ज्यादा अलग अलग विभाग के पदों का आवेदन एडवर्टाइजमेंट कर चुका है, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार लग गया। धीरे धीरे सबकी मांग होगी। 3 साल काम करने का अवसर मिला है और इन 3 सालों में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया मैं समझता हूं, क्योंकि देखिए इस प्रदेश के मुखिया भी भूपेश बघेल जी भी आंदोलन से इस सड़क से लेकर सदन के आंदोलन तक आज इस प्रदेश के मुखिया बने हैं। उनको मालूम है, वो उनके दुख और दर्द को समझते हैं। हमारा कभी भी रवैया हिटलरशाही का नहीं है। देखिए, आपने ये बात मानी कि भाई आंदोलन की ये पार्टी है और उसी आंदोलन से अब आपत्ति होने लगी, तो आखिर फिर अपनी बात लेकर कहां जाएगी जनता? कर्मचारी कहां जाएंगे? किसान कहां जाएंगे? मैंने आपको पहले भी कहा, जिला प्रशासन आपसे जानकारी मांग रहा है। किसी जायज बात जब आप कोई जानकारी देंगे तो आपके पास में प्रॉपर डेलीगेशन, आपके डेलीगेशन को प्रॉपर आदमी अटेंड करेगा, आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेगा। अभी तो मिसगाइड करने का काम किया जा रहा है। अभी धरना प्रदर्शन आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, चलिए अब आपने जिक्र कर दिया तो मेहमान को मैं जोड़ लेता हूं, मैं आता हूं आपके पास, कोई बात तो रह नहीं गई। डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा, इसके बाद फिर डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक भाई, मैं विकास जी की बात सुन रहा था। ये विकास जी नए कानून, नई व्यवस्था बनाने की कल्पना कर रहे हैं और आप खुद बनाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में, हमारे समय में झा जी जो बोल रहे थे कि उनके साथ बैठ करके चाय पीते थे, जूस पीते थे और उनके लोग काम करते थे। तब अव्यवस्था नहीं होती थी, लोगों के साथ नहीं। आज तो लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों के साथ जिस बर्बरता के साथ पेश आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में मिनी इमरजेंसी लागू कर दिया गया। अधिकारी कर्मचारियों को जिन वादा किया गया, जिनको को घोषणाएं दी गई है ना, जिस विश्वास के साथ सरकार के साथ खड़े रहे, आज उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अभितोष जी, कर्मचारियों की स्थिति कुचलने की है। सरकार उनको कुचलने पे लग गई, उनकी भावनाओं को लग गई, उनके अधिकारों को लग गई, है ना। और सरकार लेकिन जो सरकार का ये दावा है, ये इस प्रकार सिर्फ जानकारी ली गई है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की कोशिश हो रही है, बस उसी के तहत ये, उसी कड़ी में ये कार्रवाई हो रही है। मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है विकास जी, जरा उसको ठीक करवा दीजिए कृपया करके। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज को ठीक किया जाए। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। विजय झा जी, आप थोड़ा सा यहां पर समझाइए, क्या आपका जो आंदोलन या प्रदर्शन हो रहा है उसमें कई संगठन अलग अलग जगहों से पहुंच जा रहे हैं और आपस में ही कोई अराजकता की स्थिति पैदा हो जा रही, क्या ये तर्क है विकास जी का? नहीं, बिल्कुल गलत। मैं तो विकास जी को उस रूप में देखना चाहता हूं कि जब वो विधायक नहीं थे, हर धरना प्रदर्शन में जब पुलिस वालों के साथ बहस करते हुए, लड़ते हुए, हर पेपर टीवी में उनको देखता था। आज 41 दिन के आंदोलन में एक दिन जाकर के कम से कम उनका समर्थन नहीं तो हम मुख्यमंत्री जी से बात कराएंगे, चर्चा कराएंगे। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। रहा सवाल अराजकता का, आंदोलन में कोई अराजकता नहीं हुआ है, बल्कि जो निर्देश आज जारी किया गया है, मैं समझता हूं विकास उपाध्याय जी जब प्रतिपक्ष में थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले जितने प्रदर्शन किए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कोई कड़ा निर्देश, 19 बिंदु का शपथ पत्र दो, फायर ब्रिगेड रखो, हॉस्पिटल का चिकित्सा का सुविधा होना चाहिए, प्रत्येक आंदोलन में 5% कार्यकर्ता वॉलंटियर होना चाहिए, सबका नाम, पता,
मोबाइल नंबर, ऐसा निर्देश कभी उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। तब उन्होंने आंदोलन किया और हमको गर्व है कि आज वो विधायक बन के हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा कहना यह है, ये निर्देश जारी होने के पहले वो निर्देश जारी होना चाहिए। मैं आपको खास करके विद्युत मंडल के कर्मचारियों को पुरानी बस्ती के जानकी कुंज में रुके थे, वहां पुलिस घुस करके ताला बंद करके इतना मारी है कि बेचारों का हाथ पैर तक टूटा है, सर फटा है। ये लोकतंत्र के लिए लज्जाजनक स्थिति है। और इसके पूर्व विद्युत मंडल के जो प्रबंधक थे आदरणीय राजीव रंजन जी, छत्तीसगढ़ को गन्ना जैसे चूस करके करोड़ों रुपया कमाए और बिहार में जाकर के न केवल विधानसभा चुनाव लड़े बल्कि मंत्री भी बने। हमारा कहना है छत्तीसगढ़ का पैसा, छत्तीसगढ़ का जनता, भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा ना चुनावी घोषणा पत्र में, हमारे टीएस सिंहदेव जी ने हमारे मंच में कहा था ना कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे। आज ये बात कहां से आ गई कि आपको परीक्षा दिलाना पड़ेगा, 25% अंक पाना पड़ेगा। ये उस समय बोले होते तो शायद वो कर्मचारी वो जनता आपको सोच समझ के वोट देती। तो कहीं ना कहीं पक्ष, देखिए ना मैं पक्ष में हूं ना मैं विपक्ष में हूं, मैं केवल निष्पक्ष हूं। आप भी विरोध प्रदर्शनों से निकले, आंदोलन से निकले और आप इस कुर्सी पर काबिज हुए कि अब आपसे उम्मीदें और बढ़ गई। देखिए अमितोष जी, मैंने पहले भी आपको इस बात को कहा, हम तो आंदोलन की पार्टी है और आंदोलन से बनकर यहाँ पर आए हैं। विजय झा जी ने जिस बात को कहा उसको पूरा देश और दुनिया देखा है। हम लोगों ने किस प्रकार, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा, यही प्रदेश है 15 साल में जो लोगों ने कुछ नहीं किया, यही प्रदेश है 3 साल में 40,000 से भी ज्यादा विज्ञापन अलग अलग विभाग के हम लोगों ने निकाल चुका है। 15,000 लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है और लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, अभी 2-1.5 साल बचा है, अभी लगातार काम होगा। लेकिन जो एक कानून व्यवस्था को देखने का भी काम सरकार का होता है। पहले ये 5 लाख पॉपुलेशन की आबादी का शहर था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद धीरे धीरे अनडिफाइंड पॉपुलेशन 25 से 30 लाख इस रायपुर राजधानी की हो गई। कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना के मरीज, उसके बाद अस्पताल के चक्कर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि शहर की व्यवस्था को भी देखने का काम सरकार का है और उस व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए। हम तो जानकारी मांग रहे हैं और आंदोलन करने वाला जब अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, उसकी मांग सही है, उसकी मांग सरकार मान भी रही है। हम कितने आंदोलन हम लोगों ने भी किया, कितने आंदोलनों में हम लोग शामिल हुए और हमारी सरकार बनने के बाद भी जो आंदोलन हुए। ठीक है, अच्छा विकास उपाध्याय जी, एक बहुत प्रैक्टिकल सा सवाल, आप लोग कई आंदोलन में शामिल हुए, इस तरह का कोई कानून आपके सामने आया था, आप लोगों को अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ी थी कहीं पर 19 बिंदुओं पर क्रमवार तरीके से? बिल्कुल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी ये तो जिला प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, इसको जो नियम कानून के अनुसार इसको बनाया जाता है, संविधान में जो लिखा है उस पर बनाया जाता है। हमने भी इसके पहले जब हम कोई आंदोलन करते थे उसकी सूचना देते थे। मुझ पर अभितोष जी 110 केस, 110 FIR अलग अलग की बात कर रहा हूं मैं। उसका कारण ये है कि कहीं हमने सूचना देना, इजाजत देना, उसी पर बात कर रहा हूं। 19 बिंदुओं में जानकारी विस्तार से देना। अभितोष जी मैं उसी पर बात कर रहा हूं। 110 प्रकरण मुझ पर दर्ज है अलग अलग थानों में। वो इसलिए दर्ज है कि कहीं हमने जानकारी नहीं दी, कहीं हमने जबरन आंदोलन किया, कहीं हम जाकर हम पूरी साथियों के साथ घुस गए, कहीं हमारे साथियों ने तोड़फोड़ कर दिया, तो उसका अपराध दर्ज होगा। ये उसका अपराध मेरे ऊपर में दर्ज हुआ। लेकिन हमको रातों में अपने घरों से उठाने का काम पिछली सरकार में हुआ करता था। साउंड थोड़ा ठीक हो गया हो तो अपनी बात यहाँ पर रखिए कि स्थिति आज क्या बन रही है छत्तीसगढ़ में। अभितोष जी मेरी आवाज क्लियर है? अभितोष जी, मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ एक बात करना चाहता हूं जी कि कर्मचारी जो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, जिसके बल पर हमारी GDP, हमारा मान सम्मान बढ़ता है, और राजनीतिक आंदोलन दोनों अलग हैं। हम तो कर्मचारियों की बातचीत कर रहे हैं, हमारे छोटे कर्मचारी, बिजली के कर्मचारी, हमारे किसान हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे अनियमित कर्मचारी हैं। किसी भी तरीके से सरकार ने उनको विश्वास दिलाया था। और आज देखा जाए तो विजय झा जी भी बोल रहे थे, बहुत सही बात वो कह रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ कि विकास जी का कांग्रेस की जो विचारधारा थी,
अब वो पहले जैसी विचारधारा नहीं है, इसीलिए पूरे देश में सिमट गए हैं। उनकी कथनी करनी में बहुत जमीन आसमान थे, अंतर है। पहले यही विकास उपाध्याय जी थे जो बड़ी गंभीरता के साथ लोगों के साथ मिलकर के काम करते थे। जब उनको अवसर मिला किसी तरीके से, आज उनके पास उसको पूछने जाने वाला नहीं। ये बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, नहीं तो कुर्सी की विडंबना हो जाती है क्या सर? है ये 19 बिंदु नहीं है, सत्ता की कुर्सी पे आने के बाद ये विडंबना हो जाती है क्या? मिनी इमरजेंसी है। यह एक विडंबना नहीं है, ये एक लोगों का, उनको आश्वासन की उम्मीदें बढ़ाई हुई है। उनको हम ऐसा कर देंगे, हमारी सरकार आएगा तो वैसा कर देंगे, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, अनियमितों को नियमितीकरण कर देंगे। ये आश्वासन है और उम्मीद है इनसे कि इनके कार्यकाल में, अब इनके तो लगभग 3.5 साल निकल गए, 1.5 साल बचे हुए, उम्मीदें हैं और विश्वास कर रहे हैं कि उन राहों पर चल करके अपनी बात को मांग के तौर पर कर करके सरकार से अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब इस सरकार को खटकने लगा है ये आंदोलन और उसको कुचलने का प्रयास है ये। चलिए विकास उपाध्याय जी, विकास उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर आता हूँ। आधिकारिक विकास उपाध्याय, एक छोटी जानकारी यहाँ पर, 3 मार्च से 27 गांव के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 मार्च से 113 दिन से नवा रायपुर में धरना दे रहे थे किसान। फिर 24 अप्रैल की सुबह पुलिस ने किसानों को जबरन हटाया। उसके बाद ये आपने कानून बनाया, आपने नया नियम बनाया लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इतने दिन का फिर वक्त क्यों लिया? ये शुरुआत के 1-2 दिन पहले, जैसे ही 1-2 दिन का आंदोलन होता आप उस वक्त फैसला ले लेते, तभी आप नियम बना देते। आपने काफी वक्त नहीं ले लिया। देखिए, मैं अभितोष जी, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कृष्ण कुमार बांदी जी की भी बात सुन रहा था, सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, हम तो आंदोलन से लड़कर आए हैं, लेकिन आंदोलन को कुचलने का काम कभी भी ये सरकार ने नहीं किया। हम जानते हैं जो अपनी मांगों की लड़ाई लड़ेगा, जो जायज बात करेगा, उसका हक है, उसको करने का अधिकार है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई व्यवस्था बिगड़ रही है, अव्यवस्था हो रही है, तो उसको सुधारने का काम भी सरकार का है। आप कहते हैं बांधी जी, हम पिछली जब सरकार नहीं थी, हम धरना प्रदर्शन आंदोलन में शामिल होते थे। अभी धरना प्रदर्शन आंदोलन में शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि निराकरण कर रहे हैं, उसको भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। आप भड़काने का काम करते थे। आपने कहा कि झा जी ने कहा हम जाके जूस पीते थे, चाय पीते थे, विनम्रता से अपनी बात रखते थे, आंदोलन करते थे। आंदोलन करने का एक तरीका है, लेकिन आंदोलन को उग्र बनाने का, उसको मिसगाइड करने का हमारा काम नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकार हमने कभी ये नहीं किया, तो बने रहना चाहिए, उनका साथ दिया। आज विश्वास दिलाया, सत्ता में आने बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। आप उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 40,000 पदों का विज्ञापन दिया, 15,000 नौकरी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद और लोगों को मिलेगी। विकास उपाध्याय, आप भी इस बात भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। विधानसभा चुनाव दिल्ली के बॉर्डर को देखा है किस प्रकार से किसानों के आंदोलन, तो जाहिर है कि उसको उसी से जोड़कर देखा जाएगा, चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। तो मौका तो फिर आपने दिया, सरकार ने दिया। लोगों की मौत हुई, इसको देखा है, सब पूरी देश और दुनिया ने देखा है। विकास उपाध्याय, मेरा सवाल समझा आपने कि मौका फिर आपने दिया, सरकार ने दिया इस पूरे मामले पर सियासत करने का। 1-1.5 साल का वक्त बचा हुआ है यहां पर विधानसभा चुनाव में, तो इस वक्त इतना बड़ा फैसला लिया है आपने। देखिए अभितोष जी, उनको जो अपनी मांग रखना चाहते हैं, जायज हाथों तक उसकी बात तो पहुंचे। अगर लिखित में सरकार ने, गृह विभाग ने कोई आदेश जारी किया है और उसमें जो जानकारी मांगी है, उस जानकारी को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले संगठन को देने की क्या दिक्कत, उसको देने में दिक्कत क्या है? उसको देने में प्रॉब्लम क्या है? उसको देना चाहिए। उनको उनकी मांगों को की लड़ाई लड़ना है कि जानकारी 19 नंबर में 19 एफिडेविट एक तो देना है, एक तो पूरा नियम कानून को बताना है, उसमें उनको तकलीफ क्या है? यही तो विजय झा भी समझना चाह रहे हैं ना कि उनकी जो मांग है उस पर बात की जाए, उनके बारे में क्या बात, उनकी मांगों के बारे में बात हो। शायद मैं ये बात सही कह रहा हूं क्या विजय झा जी? बिल्कुल, ये प्रशासनिक वो है
जो प्रशासनिक अधिकारी चाहेगा तो उसको अनुमति देगा। आप समझ लीजिए, पहली बात 19 बिंदु पर जानकारी, शपथ पत्र, पूरा फॉर्म भरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अनुमति मिलेगा। हमारे विकास भाई जब उस समय आंदोलन करते थे तो जिला प्रशासन से बाकायदा धरना प्रदर्शन का अनुमति मिलता था। स्प्रे स्कूल से ज्यादा नहीं जाने देंगे, ये पुलिस वालों से सेटिंग होता था। आपके स्क्रीन में देखिए, विद्युत मंडल कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष विवेक भगत को किस बेदर्दी से पीला शर्ट पहना हुआ है मारते हुए, न केवल पुलिस वाले बल्कि दंडाधिकारी मार करके उसको जबरदस्ती बस के अंदर डाल रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और भाई विकास उपाध्याय इसके भी बाद ये गृह विभाग के आदेश को सही मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए मान रहे हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। विकास उपाध्याय, एक लास्ट रिएक्शन, समय कम है सर। विजय जी, विजय भैया आप तो इसी प्रदेश में रहे हैं, कर्मचारी नेता हैं, बहुत चीजों को भली भांति जानते हैं। देखिए प्रशासन के साथ अगर सेटिंग करके आदमी काम करता तो 110 केस अलग अलग थानों में नहीं होते क्या? जब सेटिंग हमने किया तो हमारे थानों में अपराध दर्ज क्यों हुआ? और मेरे शरीर में आपको मैं निशान दिखा सकता हूँ, कितनी जगह लाठीचार्ज हमारे पर में हुआ, कितने बार हमारे हाथ फ्रैक्चर हुए, कितने बार हमारे टांगों में फ्रैक्चर हुआ, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे शरीर पे निशान दिखा सकता हूँ, मेरे चेहरे में आपको निशान दिखा सकता हूँ, जो पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन आंदोलन करने का तरीका है, हमने पुलिस के ऊपर प्रहार नहीं किया, पुलिस के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, पुलिस को वहां नहीं किया। जो एक सरकार ने जो एक गाइडलाइन बनाई उस गाइडलाइन का पालन किया, उसके बावजूद हमारी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन लॉ व्यवस्था को देखने, कानून व्यवस्था को देखने का भी काम आपका हमारा है। ठीक है डॉक्टर कृष्णमूर्ति, आखिरी रिएक्शन नागरिक की भी है, सरकार की भी है। ठीक है विकास उपाध्याय। अभितोष जी, हाँ सर, अभितोष जी, ये विकास उपाध्याय जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम जब आंदोलन करते थे कर्मचारियों के लिए, राजनीतिक तौर पर जाकर के उन्हें भड़काने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी भड़काने का काम नहीं किया। और ये 19 बिंदु है, अब आप 19 सीट मिलेंगे इनको, कर्मचारी ठीक है, बात खत्म कर देता हूं सर। एक गंभीर आरोप आपने लगाया, आपने कहा 19 बिंदु 19 सीट मिलेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर सियासत इस वक्त चढ़ी हुई है, सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि ऐसी टाइम पर यह एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया, एक बड़ा नियम यहां पर बनाया गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बड़ा फैसला यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लिया गया और 19 बिंदुओं में अपनी जानकारी देनी होगी, इजाजत मिलेगी तभी आप आंदोलन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी कह रही कि दमनकारी यह नीति है। बहरहाल आज आपकी बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।